बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आरश इंपीरियल एकेडमी। आरश इंपीरियल एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी दोस्तों, आज इस वीडियो में हम टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका सीखने जा रहे हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव के सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं, स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं और हेल्पिंग वर्ब कौन-कौन से हैं, आज इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ये सारी बातें ज़रूर क्लियर कर दूँगा। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जी दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और इसमें आज हम सीखने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 स्ट्रक्चर्स लिखे हैं और ये दोनों स्ट्रक्चर्स मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपने जुमले में एस यानी सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट रखने के बाद हेल्पिंग वर्ब शल या विल, इन दोनों में से आप कोई भी एक रख सकते हैं। लेकिन अगर आप आई, वुई और प्लूरल नाउन के साथ आप शल इस्तेमाल करेंगे तो वो बेहतर रहेगा। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, मतलब यू, ही, शी, इट, दे, सिंगुलर नाउन, इनके साथ विल इस्तेमाल करना ही बेहतर रहेगा। लेकिन आजकल आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब शल का इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है और आजकल हर एक सब्जेक्ट के साथ विल इस्तेमाल किया जाता है। तो आप विल का इस्तेमाल तमाम सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं और आपका जुमला जो है वो दुरुस्त हो जाएगा, गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब शल या विल इस्तेमाल करने के बाद आपने फ़ौरन नॉट रख देना है। उसके बाद आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट रखना है। यहाँ पे सेकंड नंबर स्ट्रक्चर की तरफ आप देखें तो सेकंड नंबर स्ट्रक्चर के मुताबिक अगर आप जुमले बनाएंगे तो वो आप किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट रखना है और फिर अगर आप शल और नॉट, इन दोनों को अगर आप मिलाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो शल और नॉट जब दोनों मिल जाएंगे तो फिर ये वर्ड बन जाएगा शंट। और इसके अलावा अगर आप हेल्पिंग वर्ब विल के साथ अगर आप नॉट को मिलाकर रख अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जब आप विल के साथ नॉट को मिलाएंगे तो फिर आपके पास ये वर्ड बन जाएगा वंट। यहाँ पे शंट, यहाँ पे वंट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से आप कोई भी एक स्ट्रक्चर इस्तेमाल करके जुमलों को नेगेटिव में तब्दील कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। आई शल, आप शल इस्तेमाल करें आई के साथ तो बेहतर रहेगा, लेकिन अगर आप शल के साथ विल इस्तेमाल करते हैं तब भी आपका जुमला दुरुस्त बन जाएगा, आपका जुमला गलत नहीं होगा। आई शल या विल, उसके बाद आपने नॉट रखना है, फिर टेक और ऑब्जेक्ट टी। अब ये जुमला बन जाएगा आई शल नॉट टेक टी। या फिर अगर आप विल इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये जुमला बन जाएगा आई विल नॉट टेक टी। इस स्ट्रक्चर के मुताबिक आपका ये जुमला बन जाएगा। लेकिन अगर आप ये सेकंड नंबर स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना चाहते हैं तब आपने क्या करना है कि आपने आई सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद आपने शंट या फिर वंट, इन दोनों में से याद रहे कि आपने कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। ये दोनों एक साथ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई शंट या फिर आई वंट टेक टी। अब इसकी मीनिंग क्या है? अब इसकी मीनिंग है मैं चाय नहीं पीऊंगा। तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया है। अब नीचे एक और मैंने एग्जाम्पल लिखा है। वी शल या फिर वी विल नॉट गो फॉर ए पिकनिक। अब सेकंड नंबर स्ट्रक्चर की तरफ आप देखें तो सेकंड नंबर स्ट्रक्चर के मुताबिक अगर आप जुमला बनाना चाहते हैं तो फिर आपने ये इस्तेमाल करना है कि वी शंट या फिर आप वी वंट।
इन दोनों में से कोई भी एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोनों को एक साथ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। वी शंट गो फॉर ए पिकनिक। अब ये आप पर डिपेंड है, आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी मीनिंग क्या होगी? इसकी मीनिंग हो गई, हम घूमने नहीं जाएंगे। दोस्तों नीचे मैंने एक और एग्जांपल लिखा है और यहाँ पे शी हमने सब्जेक्ट के तौर पे रखा है। ही विल नॉट मेक ए पिक्चर। ही विल नॉट मेक ए पिक्चर। आप चाहें तो इस स्ट्रक्चर के मुताबिक ये जुमला बनाएं, या तो फिर अगर आप चाहें तो फिर आप ये सेकंड नंबर स्ट्रक्चर के मुताबिक ये जुमला बना सकते हैं। और सेकंड नंबर स्ट्रक्चर के मुताबिक ये जुमला किस तरह से बनेगा? शी वंट मेक ए पिक्चर। अब आप देखें यहाँ पे विल अलग अलग लिखा हुआ है और नॉट ये दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हमने विल और नॉट को मिलाकर यहाँ पे हमने वंट इस्तेमाल किया है। इन दोनों स्ट्रक्चर में से आप कोई भी स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी मीनिंग क्या होगी? इसकी मीनिंग हो गई, वो तस्वीर नहीं बनाएगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी और आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाए बनाए जाते हैं। और ये दोनों स्ट्रक्चर्स का भी आपको अच्छी तरह से इन दोनों का इस्तेमाल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।